बिहार की राजनीति में उथल-पुथल होने वाला है। क्या हो आखिर होगा? क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या भाजपा के साथ फिर चले जाएंगे? बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में गूंज रहे हैं, क्योंकि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में एक बैठक होने वाली है और उसके ठीक पहले नीतीश कुमार दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और लोगों का मानना है कि आज 28 तारीख को दिल्ली में नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि खरवास चल रहा है, नीतीश कुमार खरवास को बहुत मानते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खरवास में ही नीतीश कुमार एक बड़ा खेल करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, फिर जेडीयू को तोड़ेंगे और तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू के 11 विधायक जो हैं गुप्त बैठक करते हैं। रात में वो एक विधायक के आवास पर गुप्त बैठक करते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उस बैठक में एक बड़े मंत्री जो हैं, पुराने नीतीश कुमार के सहयोगी जो हैं, वो भी मौजूद थे और तमाम तरह की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जिस उम्मीद से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे, वो उम्मीद पूरा नहीं उतर रहा है, वो उम्मीद पूरा नहीं हो पा रहा है। उस उम्मीद पर महागठबंधन के नेता जो हैं वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं और नीतीश कुमार जो हैं अब ये नहीं सह सकते, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि लगातार ये खबरें आ रही हैं सामने कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नो एंट्री का बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को हटा लिया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि राजद की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया था और जैसे ही नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं इफ्तार पार्टी में, उसके बाद नो एंट्री का बोर्ड हटा लिया जाता है। और अब ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी नो एंट्री का बोर्ड हटा लिया है और अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार खरवास खत्म होते ही एक बड़ा बिहार की राजनीति में उलटफेर करेंगे। और हालांकि अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जो अब जब भी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो राजद के साथ हो, जब भी उनको एहसास होता है कि उन्हें दबाया जाता है तब वो सरकार गिरा देते हैं। और इस बार तो ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह भी जेडीयू को तोड़ सकते हैं। हालांकि खबरें बहुत पहले थी कि आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ेंगे, उसके बाद खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू को तोड़ सकते हैं और अब ये खबरें हैं कि ललन सिंह को जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं। हालांकि ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा बहुत पहले ही मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और अब कल की बैठक यानी 29 दिसंबर को जो बैठक हो रही है उसमें ये तय किया जाएगा कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। और अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा? क्या रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, नीतीश कुमार उन पर भरोसा जताएंगे? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि जिन जिन को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे रहे हैं वो पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो आरसीपी सिंह पे भी आरोप लगा था कि वो पार्टी तोड़ रहे हैं। उसके पहले आप देखेंगे तो शरद यादव पे भी आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा है और अब ललन सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि वो पार्टी तोड़ रहा है। इसलिए नीतीश कुमार अब किसी पर भरोसा नहीं जताएंगे। हालांकि रामनाथ ठाकुर का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है कि रामनाथ ठाकुर एक ऐसे नेता है जिन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले भी ललन सिंह की तारीफ इसी तरीके से की जा रही थी कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उनकी पकड़ संगठन पर बहुत अधिक है। लेकिन संगठन पर पकड़ नहीं होने के कारण नीतीश कुमार उनसे काफ़ी नाराज हुए। हालांकि दोबारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार जिन जिन विधायक और सांसदों से मुलाकात करते हैं, सारे विधायक और सांसदों का यही आरोप है कि ललन सिंह उनकी बात को नहीं सुनते हैं, वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। और अब नीतीश कुमार का ये मानना है कि उनको पद से हटाना ही पड़ेगा। और अगर 29 दिसंबर को ललन सिंह को पद से हटाया जाता है तब समझिएगा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होगा। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग खाली भी करना पड़े।
अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।